एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। नहीं ठीक है, चलो नहीं मुंह से बोले ना, ताकि पता लगे कि आप अपनी बात की पक्की है। स्टेटमेंट दें पूरी। फिर मैं आपकी बात सारी सुनूंगी, ठीक है, लॉजिकली। नहीं अब नहीं सोचने नहीं की नहीं कोशिश करूंगी। इस ये नहीं। देखो, ये कैसे स्टेप नहीं है कि अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरी बहन, फिर आप मुझे चैलेंज ना दें। हाँ, तो फिर सुन ले, तो फिर मेरी बात हाँ, से। चैलेंज नहीं दे रहे ना, फिर चैलेंज नहीं दें। अगर चैलेंज देती हैं तो फिर चैलेंज दोनों साइडों पे होता है ना। हम्म, अगर ठीक मैं है। फिर आप भी सोचना इस्लाम कबूल के करने के बारे में। आप भी सोच लेना। अगर आप अपनी बात साबित कर गई तो सोचूंगा ना, और अगर ना साबित हाँ, की तो। मैं साबित करके दिखाऊंगी अभी। सिर्फ 5 मिनट, चले। सिर्फ बात और करके। अगर ना ना साबित कर सकी तो। कुरान पे, ना मैं कुरान शरीफ की आयत पे बोलना चाहूंगी, ना मैं हदीस पे बोलना चाहूंगी। हम इंसान तो अपने अपने दिल के बारे में बात करके मैं ये बात खत्म कर दूंगी, ठीक है। दिल के बारे में बात करके, दिल दिल के हाँ, ऊपर कोई बात ही नहीं है। दिल तो दिल होता है। हाँ, दिल तो ठीक है किसी ना। का गधी भी आ जाए, वो गधी से शादी कर ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो दिल है ना। दिल की बातें ओके, दिल ही जाने। यानी इस्लाम की ही बात करेंगे, इस्लाम के ही जी। बारे में बात करेंगे। बस एक पॉइंट रखना चाहूंगी। जी रखें। आप लोग मानते हो, पक्का मानते हो, ये कुरान शरीफ नहीं है, बनी बनाई हुई किताब है, ठीक है। इट्स जस्ट मैं ए पक्का स्क्रिप्चर। मानता हूँ कि कुरान जो है वो इंसानों का लिखा हुआ है, और किसी अपंग इंसान ने लिखा है। ओके, अगर ये कुरान शरीफ इंसान की लिखी हुई किताब है, तो आप लोग उसे ऐसे ही मानो ना, जैसे कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों किताबें लिखी हुई है और बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है। तो आप उसके किसी के पीछे क्यों नहीं जाते? आप कुरान शरीफ के पीछे गए, एक एक आयत को पकड़ के टटोल रहे हो और उसे गलत साबित करने पे इसीलिए लगे हुए हो कि आपको अंदर है, इंस्टिंक्ट तो आपकी है कि ये सही है, पर आपको उसकी मुखालिफत करनी ही है, इसीलिए आप नहीं। कुरान शरीफ के पीछे हो। देखिए, अब वंस अगेन आपने मेरे दिल के भेद को जानने की कोशिश की, जबकि आपका अल्लाह भी कहता है कि दिल के भेद को कोई नहीं जान सकता। आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में। फिर जब आपको मेरे बारे में पता नहीं है, तो आप मेरे बारे में मेरे मेरे अंदर से कैसे जवाब दे रही हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं कुरान को क्यों एक्सपोज करता हूँ। मैं कुरान को इसलिए एक्सपोज करता हूँ कि मैं एक मुसलमान था पाकिस्तान से, और हम्म, पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़ के मैं दूसरे मजहब को अपना ही नहीं सकता। हम्म, अगर आप एक हिंदू हो, या क्रिश्चियन हो, या सिख हो, आप जाते हो अपने घर के इलाके के पास वाले नादरा के दफ्तर, और वहां जाके कहते हो जी मेरा जो दीन है वो चेंज कर दो, और इस रिलीजन की जगह पे लिख दो इस्लाम। वो कहेंगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लो। तुम 25 रुपए भी ना दो, वो भी मैं अपने पास से दे दूंगा, और वो फटाफट कर देंगे और आपको नया कार्ड दे देंगे। अब अगर आप मुसलमान हो और आप नादरा के ऑफिस चले जाते हो, जी मुझे अपना दीन धर्म चेंज कराना है यहाँ पे, क्या लिखवाना है? तुम तो मुसलमान हो, तुम कैसे चेंज कर सकते हो? तुम्हें तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है। वहां पे खड़े होके बोलने का है, प्रूफ करने का है कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। और आपके मुंह से हल्की सी भी गलत मलत बात निकल गई तो आप 3 साल के लिए अंदर होंगे, 3 इयर्स के लिए। अब ये है इस्लामिक कोर्ट ऑफ लॉ। इस्लामिक नहीं, सॉरी, नॉन इस्लामिक कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन इस्लामिक, नॉन मुस्लिम। नंबर दूसरी बात, पाकिस्तान में अगर आप मुसलमान हो तो जब तक 18 साल से बड़े नहीं होते, आप अपना धर्म चेंज नहीं कर सकते, रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान में ही आप नॉन मुस्लिम हो, तो चाहे आप 5 साल के हो, चाहे 8 साल के हो, चाहे 9 साल के हो, चाहे 11 साल के हो, अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो इस्लाम में। 13 साल के हो, रिलीजन चेंज कर सकते हो। 2016 के अंदर पिटीशन आई थी, उस पिटीशन के खिलाफ सारे के सारे मुल्ले रोड पे निकल आए थे। हाउ डेयर यू से दैट कि एक नॉन मुस्लिम मुसलमान नहीं बन सकता 18 साल से पहले? हाउ डेयर यू से दैट, कैसे कह दिया आप लोगों ने? वो पिटीशन खत्म कर दी गई विद इन 2 इयर्स, लड़ाइयां कर करके पिटीशन पिटीशन में रही और खत्म हो गई। लेकिन
मुसलमान कभी भी 13 साल का है, 12 साल का है, वो अपना इस्लाम नहीं छोड़ सकता। लेकिन हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख है, तो वो 10 साल का भी हो तो भी उसका दीन चेंज हो जाता है और उसके एक बड़ी उम्र के मुसलमान बंदे से शादी हो जाती है। ये है जनाब पाकिस्तान। अब आते हैं शरिया के अंदर, इस्लामिक शरिया के अंदर। अभी मैंने आपको पाकिस्तान बताया, अब आपको पता लगेगा पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक शरिया के कितने करीब है। इस्लामिक शरा के अंदर अगर आप आते हैं, तो अगर आप अपना दीन छोड़ देते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं, तो इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, चारों फुकहाए दीन जिन्होंने आपको सुन्नी इज्म के 4 मेजर ब्रांड्स दिए हैं, जिसको आप कहते हैं दीन, ठीक है, वो चारों के चारों इस चीज के ऊपर मुत्तफिक अलैह हैं, कंसेंसस है उनका कि जब कोई इस्लाम छोड़े उसको मोहलत दो। कितने दिनों की? 3 दिनों की, 3 सातों की, 3 हफ्तों की, 3 महीनों की। इसके ऊपर एतराज है, कितनी मोहलत देनी, और मोहलत दो और उसको समझाओ बुझाओ कि दीन इस्लाम कबूल कर ले। तूने गलती कर दी है, तूने गलती कर दी है, तूने गलती कर दी है, अगर वो ना माने कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। क्यों? मन बद्दल दीनहु फक्तुलहु, मोहम्मद ने कह दिया जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। मन बद्दल दीनहु फक्तुलहु। तो बहन, मुझे पता है कि जो रिलीजन आइडियोलॉजी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं देती, इससे ज्यादा स्टूपिड इडियोटिक कल्ट कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप जब कल्टिश मूवमेंट में होते हो तभी आप वहां पे जा सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। और ये इस्लाम के अलावा कोई और दीन ऐसा एक लिखा हुआ नहीं है, लिखे हुए में नहीं है। जी, माइक आपका, यू हैव द आंसर। Are you talking to me? नहीं, आई वाज टॉकिंग टू द वॉल। नो राइट, ओके। पाकिस्तान के लॉज के बारे में मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम कोई इंडियन। बात नहीं, वो और यहाँ मैंने आपको शरिया भी बता दिया ना, मैंने आपको शरिया भी बता दिया। हाँ, शरिया बताया, ठीक है। तो इंडिया जो है पाकिस्तानी नहीं है। तो इंडिया में अगर कोई अपना दीन हाँ, छोड़ देता है, मुझे उससे ये परवाह कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे ना तो शरिया नाफिज है, ना ना वो मुसलमान कंट्री है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मुसलमान कंट्री जहां पे शरिया का उनसर उनकी कंट्री के लॉ के अंदर है, और हम शरिया के ऊपर बात पाकिस्तान करेंगे, तीसरी बात नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान को लोगों ने इंडिया से अलग किस बेस पे करवाया? किस बेस पे? कि इस्लाम की उनको बेस एक पे, मुस्लिम कंट्री चाहिए थी, इस्लाम के बेस इस्लाम की पे। बेस पे। तो वो फिर वहां पे मुस्लिम लॉज लाएंगे ना, क्यों नहीं लाएंगे? तो फिर वो और मैंने उनका क्या कहा है, राइट तो है, इस्लाम लाना तो ही हम चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं इस्लाम के बारे में बोल रहा हूं ना, एग्जैक्टली हम्म दैट इज वाई मैं इस्लाम के बारे में बोल रहा हूं। क्यों मैं अपना दीन क्यों नहीं बदल सकता पाकिस्तान में रहते हुए? चलो दुनिया के किसी भी खिते में रहते हुए मुझे यहाँ पे हर रोज कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, क्यों? क्या गुनाह है मेरा? क्यों इस्लाम छोड़ दिया मैंने? क्यों छोड़ा मैंने? मुझे मसले नजर आए, नहीं, मैंने छोड़ा, वो मसले में जा भी नहीं रहा नहीं हूं, क्या नहीं, मसला है? क्यों? ऐसे मसला नहीं है कि आपने छोड़ा होगा इसलिए। ऐसा तो मसला फिर है कि आप मोहम्मद ने क्यों कहा, एवरी डे मोहम्मद यू ने आर क्यों कहा? मॉकिंग। ना ना, मैं मॉक नहीं कर रहा। मॉक उसे कहते हैं कि अगर मैं आके यहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रहा हूं नहीं, मैं आपको आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा रहा हूं। और हर स्कॉलर ऑफ इस्लाम यही कहता है कि मुर्तद को मारना क्यों है भला? क्योंकि वो दीन को अंदर से जानता है, वो दीन को अंदर से जानता है। जब डॉक्टर जाकिर नालायक से भी यही सवाल किया गया था, उसने क्या कहा था कि ये ऐसे ही है जैसे कोई मुल्क का गद्दार होता है। तो भाई मुल्क का गद्दार, मुल्क का गद्दार क्या है? वो मुल्क को खाएगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? दीन को खा रहे हैं। इनके लिए दीन जो है मुल्क है। उनको पता है ये अंदर का गद्दार है। गद्दार क्यों होता है? गद्दार वो होता है जिसको मुल्क के अंदर से भेद पता होते हैं और वो भेद दूसरों को दे देता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग।
हम गद्दार मुल्क के नहीं हैं, हम गद्दार इस्लाम के नहीं हैं। हमने इस्लाम को समझा है और हम उसके भेद खोल रहे हैं उसके अंदर से, तो लिहाजा हमारे ऊपर कत्ल वाजिब है हमारा। ये आपके मोहम्मद ने कह दिया। तो जब मोहम्मद ने ऐसा कह दिया तो मुझे बताइए कि फिर उसके बाद पीछे रह के जाता है तो इसका कल्ट। यानी कि इस्लाम में हम जितने मर्जी मुर्तद खड़े हो जाएं, इस्लाम में नंबर ऑफ मुसलमान कम होंगे ही नहीं। पाकिस्तान में 4 लाख मुसलमान हैं जो एक्स मुस्लिम हो गए, जिनको के स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने, पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने ओपन आके टीवी के ऊपर बोला है कि ये लोग मुर्तद हैं। 4 लाख। लेकिन क्या पाकिस्तान में नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिड्यूस हुए हैं बाय 4 लाख? नहीं, क्योंकि वो अपना रिलीजन का खाना जो कि सेंसिस के अंदर काउंट होता है वो चेंज नहीं करा सकते। दे कैन नॉट गो एंड चेंज। तो भाई ये तो आपने साबित कर दिया कि हमें नहीं, दुनिया के हर शख्स को इस्लाम की स्टुपिडिटी को दुनिया को दिखाना है। अब कुरान शरीफ को, मेरी बात यही है कि आपको पता है कि कुरान सही है तो और आप इसको एक्सपोज कैसे कर सकते हो कि आपको पता है कि वो सही नहीं है, गलत है, तो आप उसके पीछे ही क्यों पड़े हो? बाकी हजारों, जैसे अब ये हिंदुइज्म तो है, बता, एक सेकंड, हिंदुइज्म आपकी कैसेट फंस हजारों गई, स्टोरी एक से सेकंड, भरी पड़ी हुई है। हासिम, शेख जी आपकी कैसेट फंस गई है लगता। अभी मैंने पिछले 15 मिनट एक्सप्लेन, यही तो एक्सप्लेन किया है। आप लोग पूरे सर्कल में जाके रिवाइंड होके वापस वहीं पे आ जाते हैं। अभी ये पिछले 15 मिनट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? यही स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन की है। क्या आपको, आप अभी अभी सुनने की सलाहियत माउफ हो गई थी, या जब मैं बोल रहा था उस वक्त आप घर के काम काज करना मैंने शुरू हो गई थी? सुनी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी। ओके, मैंने तो फिर पूरी बात अब मुझे सुनी। बताइए कि जब मैंने ये सारा कुछ बताया उसके बाद मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कुरान सही है? फिर ये तो आपका बिलीव है ना, ये तो फिर आपका पॉइंट ऑफ नहीं, ये व्यू मेरा हुआ। बिलीव नहीं है, मैं इसी को आप साबित बोल कर रहा रहे हूं। देखिए, अभी आपने कहा कि मैं ये रिसर्च करूंगी, मैंने आपको कहा था करके आइएगा। चलिए अब मैं आपके साथ दूसरे पॉइंट पे जाता हूं। हजरत सुलेमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था, पता है आपको? नो। क्या मतलब नहीं पता? तो इसका मतलब है आपने नहीं, कुरान को, इसका मतलब है कि आपने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी कुरान शरीफ में है, तो ये यहूदियों में भी है, पता है आपको? ये लोग भी ओके, वही मानते होते यहूदियों हैं में कि भी आप। है। ओके, यहूदियों को देखते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि हजरत सुलेमान के पास परिंदों की बोलियां थी, पढ़ा था? हम्म। ओके। अब ये आपने, आपके स्कॉलर्स ने लिखा नहीं, हजरत सुलेमान के पास परिंदों की बोलियां नहीं थी बल्कि जानवरों की बोलियां थी। राइट, ये भी पढ़ा था आपने? राइट। राइट, ये भी आपने कहा। अब आप देखते हैं कि यहूदियों ने क्या लिखा हजरत सुलेमान के पास, उसके पास जानवरों की बोलियां थी या क्या था? ये देखिए, मोहम्मद को पता नहीं था कि वो क्या चीज कहां से चोरी कर रहा है। ये आपके पास आ गई तोरा। ये क्या लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में? ये देखिए, विजडम ऑफ सोलेमन है, सोलोमन्स विजडम, सोलेमन कहा जाता है उसको वहां पे। God gave Solomon wisdom and very great sight, insight, and the breadth of understanding of mayors and sand and shore and etc. etc. मुस्लाम ने भी कहा कि उसके पास विजडम था। Now look at this. He spoke about plant life, planet life, plant life, from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. उसने बताया परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में, मछलियों के बारे में। उसके पास विजडम थी, उसने बताया, ना कि ये कि वो उनसे बात किया। He spoke
अबाउट, इस्लाम ने अबाउट को बीच में से निकाल दिया। ही स्पोक विद एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड फिश एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या है? ये चींटियां शींटियां, रेप्टाइल्स, मछलियां, ये छिपकलियां वगैरह। अरे तोरा में लिखा है उसने उनके बारे में बात की, इस्लाम में लिखा हुआ है उसने उनसे बात की। देखिए फर्क एक ही लफ्ज का है, उनसे बात की या उनके बारे में बात की। तो भाई मोहम्मद जब चोरी करता था और कुरान में चोरी का माल डालता था, मोहम्मद को खुद पता नहीं था कि मैंने, क्योंकि मोहम्मद खुद अनपढ़ था ना बकौल आप लोगों के, तोरा और इंजील तो उसने पढ़ी नहीं हुई थी। तो वहां कहता है उसने एनिमल्स के, बर्ड्स के बारे में बात की, मोहम्मद ने कहा उनसे बात की। तो अब मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि सलमान जो है वो तो तोरा में भी लिखा हुआ है, तो तोरा में तो ये लिखा हुआ, मैं क्या करूं? इसीलिए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पड़ा है ना, नहीं जाना कि उनको पता था कि वापस जाके लोग यही बोलेंगे कि उन्होंने यहाँ से पढ़ के ये बात बोली होगी। अरे राइट। शेख साहब, कितनी स्टूपिड बात अब आप हो गई, खत्म हो गई ना। आपने जो असल गेम डाली थी कि तोरा में भी लिखा हुआ, मैंने आपको दिखा दिया तोरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए शेख साहब, अब हम मेरी और आपकी जो भी डिस्कशन हुई जितनी भी, इसको यहां से जाइए, रिवाइंड करके ना यूट्यूब पे सुनिए अपनी और मेरी सारी डिस्कशन, एंड रियलाइज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी थोड़ी देर में मैं हजरत सलमान के फ्लाइंग कारपेट पे भी बात करूंगा, अगर दोबारा जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, लेकिन अभी रिवाइंड करके जरा सुनिए प्लीज, एक दफा सुनिए गौर से, अपने दिमाग अच्छा, को ओपन रख के। आपको यहाँ पे आपको मेरी सेल्फी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, एक सेकंड। आपको यहाँ पे बैठ के ना, मैं नहीं चाहता कि आप जो है यहाँ पे मुझे कहे कि हाँ एडम भाई आप सही हो, नहीं मैं नहीं ऐसा चाहता, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में आपसे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लिसन। साहिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सिर्फ दीदी से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने तौरा की बात की, और थैंक यू सो मच एडम, आपने वो फटक से रेफरेंस सामने लेके आए। मेरा एक सवाल इनसे ये है कि जो अभी हवाला दिखाया गया तौरा का, जिसमें ये बताया गया है कि उनके बारे में बताया गया, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स और बाकी फिश के बारे में, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको, या ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि सुलेमान जो है वो चींटियों से बात करते थे? दोनों में से क्या लॉजिकल लग रहा परिंदों है? से, जानवरों से, सारी चीजें साहिल हाँ, साहब, सारी चीजें। जानवरों से क्या लॉजिकल लग रहा है? लॉजिकल तो ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ये भी हो बी सकता है, ये ऑनेस्ट। भी हो ही सकता है। बी ऑनेस्ट, नहीं, लॉजिकल तो ये दिस भी इज हो नॉट ही द सकता है। क्वेश्चन। तौरा, मैं कहीं से भी दीदी, ये नहीं बोल रही हूँ कि तौरा गलत है। विच इज तौरा मोर भी मूसा लॉजिकल? अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई एक किताब ही थी, दिस इज तो नॉट, ये भी ये सही है। सवाल नहीं है, सॉरी दीदी, सॉरी, ये सवाल नहीं है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि विच इज मोर लॉजिकल, कि वो उनके बारे में उन्होंने बताया या उनसे बातें की? बी ऑनेस्ट, और उसके बाद क्योंकि आप जवाब दीजिए, विच इज मोर अल्लाह लॉजिकल? ने अल्लाह को छोड़ अल्लाह दीजिए अभी, विच इज अल्लाह मोर ने लॉजिकल? बी ऑनेस्ट। लॉजिक आप लोगों के लिए लॉजिकल होगा, पर ये मेरे लिए तो अल्लाह ने बता दिया, जो कुरान में ये हुआ था वो अल्लाह जब साबित करके दिखाएंगे तब सबको पता चल जाएगा। अब ये मेरा आंसर ठीक है, था, जब इससे साबित आगे मैं नहीं करेंगे, बोल सकती, सॉरी, दैट्स माय लिमिट। दीदी दीदी दीदी, जब साबित करेंगे तभी आपसे सवाल किया जाएगा। अभी जो हमारे पास जो डेटा है, उसके हिसाब से, जो आपके पास है, मेरे पास है, साइंटिफिक कम्युनिटी के पास है, जो प्रूव हो चुका है, उसके हिसाब से विच इज मोर लॉजिकल, कि हजरत सुलेमान ने परिंदों, जानवरों और ये जो मछलियों के बारे में बताया बताया
ये लॉजिकल है या उनसे बातें की ये लॉजिकल है? प्लीज बी ऑनेस्ट एंड इस्लाम को अभी छोड़ दीजिए थोड़े देर के लिए। लॉजिक तो दोनों भी लॉजिकल ही है। दोनों ही लॉजिकल है, तौरात भी लॉजिकल है और कुरान भी लॉजिकल है। मैं कुरान को गलत, मैं कहीं से नहीं, मैं अपने वर्ड से ये साहिब मैंने आपको बोला नहीं था ना, बोलूंगी मैंने कुरान आपको गलत है। बोला था ना मैं कि आपको ये, बातें बताई दूंगी, अच्छा एक प्रूफ हो ही सेकंड, जाएगा कि वो राइट है कुरान भी। अच्छा ठीक है ठीक। अभी मैंने आपको यही कहा था, इसीलिए साहिल भाई मैंने कहा था ना इनको कि जाएं जाके रिवाइंड करके सुने, मुझे पता लग गया यहाँ बैठ के सर वो कैसे इनकार करेंगी, मर जाएंगी, इनके अपने स्कॉलर्स ने इनकी मार देनी है। तो थैंक यू शेख जी, आप एक बार सुन लें और फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन कीजिएगा, करना होगा, और पढ़ के आइए सलमान के उड़न खटोले के बारे में, ठीक है? 1 घंटा आपको देता हूँ, 1 घंटे में पढ़े पढ़ाए सलमान के उड़न खटोले के बारे में, और फिर मैं भी सलमान के उड़न खटोले के बारे में बात करता हूँ लोगों से। आप पढ़ लें, अगर आना चाहेंगे तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? यू कैन लीव द स्टूडियो, थैंक यू, शेयर इट, मगर रिवाइंड करके जरूर सुनिए जरा यूट्यूब पे आपकी और मेरी डिस्कशन। ओके जी बहुत मेहरबानी। ओके जी, ये तो हमारी बहन थी। और साहिल भाई वो देखिए ना यार, स्टेज पे कैसे वो इनकार कर ले यार साहिल भाई, यही तो नहीं प्रॉब्लम है लेकिन हमारा गलत है सारा। ना मैडम, ये तो गलत है ना ये तो। हाँ मुझे पता है गलत है साहिल भाई, लेकिन अब क्या करें यार, अब क्या करें? मजबूरी है बेचारों की। एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा जी, सारे लोग म्यूट करें जरा, मुझे पहले बारी बारी पता कर लेते कौन मुसलमान है जी। कारी कारी फरहान मुसलमान है आप? जी हेलो कारी फरहान, जी, बताइए। और सब बढ़िया? सर आप कारी हैं? नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। कौन सा जा रहा है ये? जी, हाँ जी, वो तो ऐसे मजाक के लिए है। यार आप कारी हैं कि नहीं है? नहीं नहीं सर। मुसलमान भी हैं कि नहीं है? हाँ, मुसलमान है। तो बिला वजह अपने साथ कारी लिख दिया। अरे वो एक बंदे ने ऐसे मजाक मजाक में लिख दिया था, मेरा मजाक फ्रेंड। मजाक में सारा कुछ हो जाता है आप लोगों का। ये ले पकड़े सर, ये जरा जरा आयत तो पढ़े ना अरबी में, मैं देखूं कि आपको अरबी भी कितनी आती है। वैसे तो कारी बनेंगे थे अरे आप, लेकिन देखें जरा पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। अरे सर, अरबी तो आती नहीं है। वली सुलेमान अर्रिहा सिबतान तजरी बि अमरिही इलल अर्ज़िल लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। बड़े मुश्किल से पढ़ ही लिया आपने। अच्छा जी, उल्टा सीधा जो भी पढ़ा ठीक है, चलिए कुछ ना कुछ तो आपको आता। अच्छा जरा मुझे ये बताइए ये तो आज यार, काफी कुछ गलत अनुपम, है। एक सेकंड सर पॉज कीजिएगा। अनुपम राय जी ब्लॉक होना चाहते हैं, बैक स्टेज पे अम्ब लेने आए हैं हम। अनुपम राय, जी। बड़ी मेहरबानी। आपसे नहीं सर, वो बैक स्टेज में एक नॉन मुस्लिम उससे बात कर रहा था। जी बिलाल साहब, आप ओके। मुसलमान हैं सर? बिलाल साहब, गौरी तिपियाते सर ब्लॉक होना है आपने, ये अगर नहीं होना तो बताइए। लीव द स्टूडियो, दिस इज फॉर द मुस्लिम्स ओनली। सर आपका नाम सर गौरी है। क्या? भाईजान थोड़ी देर टाइम लें, जितने लोगों को मैंने ऐड किया मुझे सबसे वेरीफाई कर लेंगे, अपने आप को थोड़ी देर म्यूट कर लें कारी साहब, ओके सर। बड़ी मेहरबानी, थोड़ा टाइम दें, मैं आपसे बात करता हूँ, डोंट वरी, म्यूट करें अपने आप को प्लीज। ओके ठीक। अब ले म्यूट कर, बोले कैसे म्यूट करी? अच्छा जी, नईम साहब मुसलमान है नईम साहब आप? मिस्टर नईम, हेलो। जी मिस्टर नईम मुसलमान है आप? हाँ बोलिए। सर ये पढ़िए जरा अरबी जो आपके सामने है। वली शूला लई वली मा। शूला, वो केरा शूला सही पढ़ से रहा है, ये कौन मेरे सा को शूला आ गया यहाँ पे? एग्जैक्टली आती नहीं है अरबिक पढ़नी अभी तक, लेकिन आ रही है ना आवाज? मुस्लिम हूँ। मैं बात साहिल भाई आप अनम्यूट हो गए हैं, ओके जी। सर कोई जो आपको आता जरा वो पढ़ के सुना दे कुछ भी।
क्या पढ़ो बताइए, दरूद शरीफ। जरूर शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, थैंक यू। ओके जी, ये कुरान की आयत है आप सब लोगों के सामने। 4 मुसलमान बैठे हैं इस वक्त हमारे पास। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका हमारे चैनल पे आने का। सर जी, यहाँ पे अल्लाह मियाँ कुछ बता रहा है कि हजरत सुलेमान जो हैं, उनको तेज चलने वाली हवा के ऊपर सुलेमान साहब को ताकत दे दी गई थी, जो हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती थी। जी सर। इससे पहले क्या आप जो बता रहे थे साइंटिफिक रेफरेंस देने के, आप बता रहे थे कि आंट्स कैनॉट दे कैनॉट कम्युनिकेट लाइक बाय प्रोड्यूसिंग मैंने ये नहीं साउंड, कहा दे कैन नॉट, यस दे कैन नॉट। आपको आपके मुताबिक बाय एंड्स साउंड के, अपना साउंड निकाल के या फिर किसी भी तरह से साउंड के थ्रू, विदाउट फेरोमोन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेरोमोन्स, जो हार्मोन के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके अलावा किसी और चीज के जरिए वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप बता रहे थे, राइट? सर मैंने ये बताया था कि चूंटी को हजरत सुलेमान के बारे में कैसे पता लगा ये सुलेमान और उसकी आर्मी है। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा। राइट। सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्या वो वोकल कॉर्ड से एक्सप्लिसिट वर्ड्स का कम्युनिकेट कर सकती हैं? अगर आपके वोकल पास कॉर्ड्स, एविडेंस है तो दे दें। वोकल कॉर्ड्स क्या हर हर क्रिएचर के पास है? बेहतरीन। सर इसका मतलब है कि उनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, वो सिर्फ किसी और तरीके से तो इसका मतलब अपने ये भी है, कम्युनिकेशन विदाउट वोकल कॉर्ड्स भी हो सकता है, बट साउंड प्रोड्यूस करके हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि वो वोकल कॉर्ड से ही हो। परफेक्ट, वो जो वेल्स साउंड कम्युनिकेट प्रोड्यूसर है करते हैं, उनके वही वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जी वेवलेंथ वेल्स, के थ्रू। जी वेवलेंथ के हाँ, थ्रू। साउंड, साउंड्स, ठीक आप है, साउंड ही साउंड बोलिए। वेवलेंथ। अब मुझे बताएं कि उसको हजरत सुलेमान का कैसे पता लगा कि ये सुलेमान और उसकी आर्मी है? ये देखिए, पहले तो बात ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकते थे विद एनिमल्स, फॉरगेट इट, राइट? कम्युनिकेशन पे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि चूंटियां कम्युनिकेट करती हैं और डेंजर के बारे में नहीं, बताती नहीं। चूंटी की बात नहीं कर रहा मैं, चूंटी की सुलेमान। बात कर रहा हूं मैं चूंटी की बात कर रहा हूं। मैं मैंने पहले ये बात बोल दी सुलेमान है, अलैहिस्सलाम। चूंटियां सुन लें प्लीज, म्यूट। सुने, जब तक आपको मेरा मुद्दा नहीं पता होगा आप जवाब अम्ब देंगे। आप लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, आधी बात सुन के आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सो लेट मी गो बैक टू स्टेप 1। वैसा कुछ नहीं है, तब से सुन रहा हूँ, सब बात सुनी है, आप बताइए। ओके, चूंटियां कम्युनिकेट करती हैं, मैंने इससे इनकार नहीं किया, साइंस ने इस चीज को प्रूव किया हुआ है। ठीक है, वो डेंजर के बारे में बताती हैं, फूड के बारे में बताती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चूंटी को कैसे पता लगा एक्सप्लिसिटली बाय नेम कि ये हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी है। दैट्स द क्वेश्चन। मिरेकल जो होता है वो इंसानों का होता है, मिरेकल इंसान को दिया जाता है। सुलेमान चूंटी के डेंजर को सुन के रुक सकता था, चूंटी कैसे बोल रही है कि ये हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी है? दैट्स द क्वेश्चन। आपका कहने का मतलब ये है कि आंट्स, मतलब दो तीन जैसे आपने बताए, फूड या डेंजर, इन चीजों के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर उनको जो जरूरत होती है उन चीजों के लिए वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, एज इफ इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होता, राइट? यार ये इंफॉर्मेशन का फ्लो ही है, और किस चीज का फ्लो है? हाँ, आपकी बात तो वही है ना कि इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है एंड्स के बीच में। अबे गधे, आ, अगर वो डेंजर अरे बता जो रही है तो बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन हैं फ्लो उनको कर रही है जीने ना। के लिए, एट, बात सुनिए मेरी, बेसिक नहीं मुझे चीजें जो ये, जीने यार के छोड़े लिए। यार, देखें गलत जगह पे जा रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल क्या है वो बताएं। आपने कहा कि मतलब एंड्स को कैसे पता चला कि उनकी आर्मी आ रही है, मैं आपको वही कह रहा हूँ। नहीं उनकी नहीं, हजरत सुलेमान एक्सप्लिसिटली बाय हाँ नेम कैसे हाँ, पता लगा वो एक्सप्लिसिटली बताएं। बाय नेम, मैं वही कह रहा हूँ, आपको वही कह रहा हूँ। आप मेरे को बताइए, क्या इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से फिर, मतलब अदर देन फूड या फिर डेंजर या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज यार होती है, मैंने उसके सिंपल अलावा कोई सवाल किया, इसका इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब है, होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब है अरे मैं जानवरों को। सिंपल, मैं क्या नहीं सिंपल जवाब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरे को नहीं जवाब दीजिए नहीं ना। नहीं होती है नहीं, ना? तो मैंने आपको एक रिसर्च पेपर भेजा है, आप देख लीजिए। मैं देख लूंगा। सिंपल सवाल है, हाँ, उनको चूंटियों उसमें को
Yeah, बोलिए, can बोलिए। you please answer my question before you go into other things? नहीं, मैं आपको क्या सीधी बात ही चूंटी बता को रहा हूँ। क्या चूंटी हम्म, को बाय नेम हजरत सलमान का पता हो सकता है कि इसका नाम हजरत मैं सलमान आपको है? मैं इसी बात का आंसर कर रहा हूँ आपको। मैं आपको रिसर्च पेपर भेजा, आप जरा पढ़ लीजिए उसको, आप देख पाएंगे सर क्या मैं लिखा है। पढ़ता हूं, जो मैं जवाब सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। उसको हम्म, चूंटी को हजरत सलमान का नाम पता है? हो सकती है उसकी इंफॉर्मेशन, वो मैं प्रूफ नहीं कर सकता। अ- अभी मैं प्रूफ नहीं कर सकता। हेलो। जी बोलिए। हाँ, अभी फिलहाल जो साइंस की डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जो आप एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहे डिस्कशन, हैं वो एंड ऑफ प्रूफ डिस्कशन। प्रूफ नहीं। किसी हाँ, ये किसी भी नहीं प्रूफ हो किसी भी सकता है नहीं है। आप जो उल्टी बात है वो भी आप प्रूफ नहीं कर सकते कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी। मैं आप वो प्रूफ भी कर नहीं कह सकता हूँ। सकते कि ये नहीं थी। प्रूफ, आप ये वो प्रूफ प्रूवन कीजिए है। फिर। यार देखो, मैं आप भी मुझे तो वही कह बताओ। रहा हूँ कि कम्युनिकेट कर सकते हैं साउंड प्रोड्यूस जी करके। मैं दे हैव बताने इंफॉर्मेशन लगा फ्री फ्लो। बताने लगा हूँ आपको। एडम, आपको हर जी कोई साल भी आप बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ एडम भाई को मेरी तरफ से 10,000 का इनाम है। कोई भी रिसर्च बता दे जिसमें ये लिखा हो कि चींटी को इंसानों के नाम पता होते, दे कैन अंडरस्टैंड द नेम ऑफ पीपल। 10,000 मेरी हाँ, तरफ से इनाम है। बेहतरीन आप होगा, भेज अपोजिट रहा का हूँ। फिर कर दीजिए फिर। आर्ग्यूमेंट तो वैसे भी बनती है ना। अपोजिट प्रूफ कर दीजिए कि आंट्स को नहीं पता हो सकती हैं। भाई यही तो प्रूव है ना कि देर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो कि इसको प्रूव कर सके कि जानवर नेम्स को जानते हैं। आप अच्छा चले, आप ऐसा करें कि मैं भी सुनना चाहूंगा। चूंटियों को छोड़ दें, हालांकि चूंटियों का तो दिमाग भी बहुत छोटा होता है। आप एक ऐसा जानवर पकड़ लें जिसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, और मुझे बताएं कि वो बाय नेम अननोन पीपल को जानते हैं। बता दें। नहीं होता है। देखिए, वैसे तो हदीस में वैसे भी रेफरेंस है कि पाम ट्री जो हदीस है, खजूर हदीस खजूर। साइंस नहीं है भाई। मैंने दोबारा से पूछता हूँ, एग्जैक्टली। मुझे आप ये तो साबित कर दें कि चूंटियों को छोड़ दें, आप बड़ा जानवर पकड़ लें जिसके पास दिमाग है, कि वो एक अननोन बंदे को बाय नेम जानता हो। नहीं, अननोन बंदे को एक्सप्लिसिटली नहीं जान पाएगा। बेहतरीन हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन होगी सर। थैंक यू सो लेकिन वेरी मच। साबित हो गया हजरत कि यू सुलेमान कुड कम्युनिकेट हजरत विद एंट। नहीं नहीं, ही डिड नॉट कम्युनिकेट, ही लिसन टू देम। उसने उनको सुना कि चूंटियों का एक सरदार चूंटियों के बाकी ग्रहों को बोल रहा है कि हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी आ रही है। ठीक है। वो सुलेमान कम्युनिकेट नहीं कर रहा। सुनना है, उन्होंने सुना है कि आंट्स बात कर ओके, रही हैं, अब राइट। मुझे हाँ। बताओ कि चूंटी को हजरत सुलेमान बाय नेम कैसे पता लग गया? और साहिल ने कहा क्योंकि था कि आप साबित कर दो, तो वो 10,000 देने को तैयार है। तो मैंने भी उनको कहा कि अपोजिट भी साबित नहीं कर सकते हैं, वो ऑपोजिट अपोजिट साबित है ना साबित कर दें। भाई? नहीं है। क्या देर साबित है? इज नॉट अ सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस कि कोई जानवर बाय नेम इन अ लैंग्वेज ह्यूमंस को जानता हो। देयर इज नॉट अ सिंगल शेड ऑफ एविडेंस फॉर दिस ऑल्सो कि वो जानते हैं, उसके लिए भी नहीं है। आपको अपोजिट भी प्रूव कर सकते हैं ना, वैसे उस तरह नहीं, से। आपको आर्ग्यूमेंट तो अपंग दोनों तरफ से बन आप सकती हैं। नहीं बन सकता ना। अपंग रहने के लिए सर सिर्फ अपंग रहने के लिए भाई नहीं, सिर्फ अपंग होना जरूरी है। अपंग रहने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है। एंड दैट्स द अच्छा, मेरे को रियलिटी, और आपने प्रूव ठीक है। किया है। ये ये क्या एक्सप्लिसिटली कुरान में एक्सक्लूसिव है, ये जो अपंग स्टोरी रहने है? के लिए नहीं नहीं, आंट्स की जो बात, अपने जो स्टोरी है, लेजेंड या सर स्टोरी मेरे मुताबिक एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है। है तो आप दिखा दें। तो एग्जैक्ट रेफरेंस तो मेरे को अभी फिलहाल मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं आपको दूंगा। ठीक है। जब मिल जाएगी तो आके बोल दीजिएगा, उससे पहले मत हाँ, बोलिएगा। लेकिन जो रेफरेंस है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको डाल रखी है लिंक, आप देख सकते हैं क्या? आप मुझे रेफरेंस दें, मैं खुद खोलूंगा।
ये आपको लिंक भेजिए, देखिए। नहीं, मैं लिंक नहीं खोलता यहाँ पे। आप मुझे लिंक का रेफरेंस दें, क्या सर्च करना है गूगल पे के लिंक आए। अच्छा, आप एंड्स इन रिलीजन बोल के सर्च कीजिए। एंड्स इन रिलीजन, सर रिलीजन में चूंटियां, सर मुझे रिलीजियस चूंटियां नहीं चाहिए। आप सर्च तो कीजिए उसमें, नहीं, तो मुझे फिर मुझे आपको नॉन मिलेगा ना। रिलीजियस चूंटियां नहीं सर, रिलीजियस चूंटियां चाहिए नहीं, मुझे नॉन रिलीजियस चाहिए। एमी मुझे रिलीजियस मुसलमान, मुझे मुसलमान चूंटियां नहीं चाहिए, सॉरी, आई डोंट लाइक मुसलमान चूंटियां। इट्स नॉट अबाउट मुसलमान चूटियां। आप बिना देखे फिर आप तो फिर ये तो फिर मतलब तो आर्ग्यूमेंट भाई ही नहीं मुझे हो पाएगी रिलीजियस फिर। चूंटियां चाहिए ही नहीं भाई, किसने कहा मुझे रिलीजियस रिलीजियस चूटियों की चूंटियां बात चाहिए। ही नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड्स इन रिलीजन किसे मैं कहते किस हैं? बारे में बात कर रिलीजन में आपको चूंटियां। आपको पता चल गई सर्च मैंने क्या करने के लिए कहा आपसे, उससे पता चल गया क्या बोला है मैंने। एंड्स इन रिलीजन खुद तो कह रहे आप हो, सर्च और क्या कीजिए। करूं? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? धर्मों रिलीजन में में चूंटियां। चूटियों। हाँ, हाँ, धर्मों में चूटियां, धर्मों में, न ओके कि धार्मिक चूटियां। आप गलत मीनिंग मत बताइए। ओके, धर्मों में चूंटियां, सो व्हाट, आई डोंट केयर। हाँ, तो इट्स नॉट जो लेजेंड है वो एक्सक्लूसिव नहीं है कुरान में, मैं ओके, आपको ये लेजेंड कहना चाहता एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं बताता हूं। लेजेंड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर यूजिंग द वर्ड लेजेंड। एवरी सिंगल आइडियोलॉजी, लेजेंड, रिलीजन, एवरी सिंगल जिसमें कोई भी चूंटी एक्सप्लिसिटली किसी ह्यूमन का नाम लेके बात कर रही है, वो स्टुपिडिटी है, इडियोटिक है, फेक है, कहानी है। मैं ये बोला है, आप भी बोल दें हूँ। तो प्लीज। तालमुद में खुद है, तालमुद ओके, बोलते हैं एग्जैक्टली। आई डोंट तालमुद, नो। तालमुद जो है वो रिलीजियस बात हो गई। मैंने क्या, हर वो रिलीजन जिसके अंदर चूंटियां किसी को नाम लेके खिताब कर रही हैं, वो स्टुपिडिटी है, इडियाटिक है, बेवकूफी है, जाहिलानापन है। जुडाइज्म, मेरे साथ फिर आपके हिसाब से इस्लाम और जुडाइज्म दोनों ही फिर इडियोटिक हैं भाई, आपके हिसाब से? आप भाई मेरे हिसाब से वो है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है। मैंने स्टेटमेंट क्या बोली है, उस स्टेटमेंट को रिपीट करें। तो उसमें तो मैं आपको रेफरेंस किसकी दिखा रहा हूँ? मैं भाई नहीं, जुडाइज्म की दिखाना नहीं चाहता साहब, था। मैंने क्या बोला है अभी, कैन यू कॉम्प्रिहेंड जो मैंने बोला है? कैन यू कॉम्प्रिहेंड? प्लीज रिपीट माई स्टेटमेंट जो मैंने बोली है। आप माने या ना माने, सिर्फ इस स्टेटमेंट को रिपीट करें, मैंने क्या बोला है रिपीट करें, ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी स्टेटमेंट सुनाई दी है। मेरे को सुनाई दी है आपकी स्टेटमेंट, अब क्या बताइए। दी है, बोलिए ना, पता लगे ना कि आपने सुना क्या है। रिपीट करें मेरी स्टेटमेंट। आपने जो बोला है मैंने सुना है, आप बोलिए ना। कहें एडम तुमने कहा है, ये कह के मेरी स्टेटमेंट रिपीट करें। अब बोलिए, आगे बोलिए। अगर नहीं, इससे मेरी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करोगे, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, निकाल दूंगा यहां से। फिर रिपीट माई स्टेटमेंट बाय ये तो सेइंग, नहीं, रिपीट माई ये तो फिर स्टेटमेंट बाय मतलब सेइंग कि एडम तुमने ये कहा है, और बोलो। नो, आई वोंट बी रिपीटिंग योर स्टेटमेंट। मेरे को आपकी गेट बात लॉस्ट देन, पागल का बच्चा, बेवकूफ, जाहिल। हद होती है यार स्टुपिडिटी की। तालमूद में है, फलानी जगह है, टमाकनी जगह है। मैंने कहा है हर जगह जहां पे ये चीज लिखी है कि चूंटी किसी के बंदे का नाम जानती है, इट इज स्टुपिडिटी, इट इज इडियोटिक, इट इज बेवकूफी, इट इज जाहिलानापन। पहले बोलो तो सही ना। जी सर, जी सर। हाँ, अच्छा, भाई ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि अभी अगर है तो ले लेना उनको। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रूव करो कि चूंटी जो है वो नाम से नहीं जानती, राइट? जी सर, वैसे अगर किसी ने ये उन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, तो इंतहाई स्टूपिड बात होगी कि किसी ने ये भी आर्टिकल लिख नहीं, दिया। सुन मैडम, जी जी जी। इन्होंने अभी ये कहा ना कि प्रूव करो कि चूंटी जो है वो नहीं जानती है। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स कि चूंटी नाम से जानती है, ठीक है? मैं इनको एक चैलेंज देता हूं कि चींटी जो है, जब कोई स्वीट चीज देखती है तो चींटी को ऑर्गेजम आता है, ठीक है? टेल हिम टू प्रूव मी रॉन्ग। ओह मैन, नहीं अब वो चला गया है। वो नहीं आएगा मेरे ख्याल अच्छा, में, चला वो गया। उसकी हालत खराब हो यार, चुकी हुई है। प्रॉब्लम ये है ना, अभी मेरे साथ जितने लोग हैं ना, वो इतना हंस रहे थे अभी इसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर सर कि उसके यार ये, पेट में दर्द होना और ये चाहिए। पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है एडम, इसको आपने पूछना चाहिए था कि ये कितना पढ़ा लिखा है।
उसकी बात से लग रहा है कि पढ़ा लिखा है। आप सोचो कि पढ़ा लिखा मुसलमान अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट देगा कि भाई साबित करो तो वो नहीं कर सकती है, तो यार ये बेवकूफी नहीं है तो क्या ही है? हाय कितना हाय दिमागी अपन है यार ये लोग। उफ तौबा तौबा यार साहिल ले भाई लो कोई क्या दूसरे भाई को ले लो। क्या साबित करें इन लोगों के साथ के मैं कहता हूँ कि इंसान को ना सर साहिल साहब थोड़ी सी अगर अकल हो ना तो वो कहेगा यार नहीं यार वो कहेगा नहीं यार अच्छा, ये गलत इतनी बात है। ऑनेस्टी नहीं है इनमें, इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि ठीक है जो चीज गलत है उसको ऑनेस्टली गलत बोल दे कि ठीक है यार, चलो ये गलत है, ठीक है गलत है, चलो हम रिलीजियस है तो हम मान लेते हैं, लेकिन चीज गलत है। इतना बोलने में क्या इनकी माँ मर जा रही है या क्या हो जा रहा है? सर क्या कह सकते हैं। ले लो कोई दूसरे भाई को ले लो, देखो कोई दिमाग वाला आता है क्या। जी सर बाकियों को लेते हैं और नासिर अयूब अली बाबा जी आ गए हैं। अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा जी आप मुसलमान हैं? जी ओके ये मेरा कुछ मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ मुझे ये सवाल है कि आखिर जब चूंकि बात किया तो लोग कौन लोग सुना उसकी आवाज? चूंटियों ने चूंटियों से बात किया था हाँ, तो कौन और इंसान ने सुना? हजरत सुलेमान ने जो सुना और अल्लाह लिखा ने है कुरान में कुरान में। बताया। हजरत सुलेमान ने तो सुना और वो अल्लाह तो ने कुरान बता में रहे थे, लिखा। चूंकि बता रहे थे कि वो आ रहे हैं, तो दूर की आवाज कैसे सुनेगा? ये आपने बताना है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम छोड़ दिया आपने। जी हाँ जी अभी आप ही का मैं सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ, इस्लाम छोड़ मैं दिया आपने आपका तो क्यों सुन आपने रहा अपने हूँ आप अभी। को अपने आप आप आपने बदल अपने रहा आप को हूँ आपका। मुसलमान क्यों बोला? ये नाम है मेरा, मैंने। हाँ ये बात है। मुसलमान के माने हैं ईमान वाला। ए, ये सच है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मेरा तलाश जारी है और आपका वीडियो में देख रहा हूँ ऐसा। ओके सर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। और सुनते रहिए, आपको पता लगता जाएगा। आपको बड़ा जी अच्छा पता लगता जाएगा। मिस्टर अचानी तिया साहब, आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? अचिन्तिया जी, मिस्टर अचीनी तिया, मैं आपको अभी निकाल रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे। ओके जी, मिस्टर सैफ जाफरी। अस्सलामुअलैकुम एडम भाई और साहिल भाई, वालेकुम। आपने भी कैसे हैं आप इस्लाम लोग? छोड़ दिया सर? मुझे तो अपनी कंडीशन जाननी है कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं इस्लाम में हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद को अभी मुस्लिम कहता हूँ। मैं अभी कुछ वक्त पहले उम्रा करके आया, जुमा की नमाज भी पढ़ता हूँ, बाकी टाइम की नहीं पढ़ता। और अभी हजरत सुलेमान की बात हो रही है, तो एक वाकया है जो मौलाना तारिक मसूद कहते हैं कि वो उनको जीनों पर काबू था। वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, अभी बाद में बताऊंगा जिनों वाली बात। तो वो आज का टॉपिक नहीं है, जिनों पे जाएंगे, तो फिर अभी ना आप मुझे खोलिए। कंफर्म कर दीजिए कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरा ये है कि मेरे सारे हिंदू दोस्त हैं, ज्यादातर हिंदू दोस्त हैं। मैं उनके साथ खाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, घूमता हूँ, मजे करता हूँ। और मैंने कभी किसी रिलीजन के बारे में गलत भी नहीं सोचता हूँ। सर जी बस जरा मेरा आयतुल ये कुर्सी मानना है सुनाइए। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नऊम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम,
वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है सर जी, अब आप ऐसा कीजिए ना फटाफट, आप हैं जाफरी और आप हैं एक शिया, आप शिया तारिक मसूद को क्यों सुन रहे थे? मुझे मैं पता है, मैं सोचता हूँ एडम भाई आप बहुत नॉलेजफुल हो, तो मैं भी जमा करता हूँ बस नॉलेज इकट्ठा जिधर मिल जाए। जाफरी होके वैसे आप मैं शिया नहीं हूँ, सुन, मैं शिया नहीं हूँ, मेरा नाम है असली बाग बाबू और मैं सुन्नी हूँ। ओके, नाम आपने सैफ जाफरी रखा हुआ है। सैफ जाफरी, चलें, जी आपको जी। अपन अपने इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चलें अच्छी बात है सर। तो एंजॉय करें और सुनते रहें, इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत रह गई है कसर वो भी निकल जाएगी। ठीक है बिल्कुल भाई। अरे एडम सर, एडम बस भाई, एक चीज और पूछनी थी। एडम सर, वन थिंग, कैन यू प्लीज? सर, जल्दी से लास्ट टाइम, फिर आगे बात करनी है मुझे। जी जी। अगर अगर कोई एक क्रिएटर को मानता है और बस ये मानता है कि एक मैसेंजर आया है दुनिया में और उसने बताया कि अगर वो इस दुनिया मैसेंजर में मोहम्मद आने है वाला तो फिर वो क्रिएटर है। स्टुपिडिटी है। अगर वो मैसेंजर मोहम्मद है तो फिर आए मेरे साथ बात करें। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्रिएटर पर बिलीव करता हूँ तो क्रिएटर पे बिलीव करें, क्रिएटर कौन से? क्रिएटर तो बड़े ढेर सारे हैं। हिंदुइज्म में अपने इस क्रिएटर हैं, दुनिया को बनाने क्रिश्चियनिटी वाला का, कोई एक। सर क्रिश्चियनिटी का अपना क्रिएटर है, हिंदुइज्म का अपना क्रिएटर है, हर किसी के अपने अपने क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर को मानना इस्लाम में होना नहीं होता। लेकिन अगर आप कहते हैं मोहम्मद उस क्रिएटर का नबी है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। तब आप मेरे साथ आगे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। ऑलराइट, हमारे साथ आ गए हैं कुछ लोग। अच्छा, पीस साहब से अभी तक बात नहीं। पीस साहब मुसलमान हैं आप? मिस्टर पीस, अस्सलामुअलैकुम। मुसलमान है सर आप? हाँ हाँ। चले, बेहतरीन हो गया सर, स्वागत है आपका। अच्छा सर, आपके जो हजरत सुलेमान हैं उनको बड़ी हवाओं के ऊपर दिया गया था। अच्छा, सर नशे में है? ना ना, नशा नहीं कर रहा मैं। बता, आगे बताओ। तो उनके पास फ्लाइंग कारपेट था अच्छा। जिसके ऊपर बैठ के वो उड़ते फिरते थे। एक एक महीने फिर की मुसाफत एक दिन में कर लेते थे। फिर पूछ रहा हूँ आपसे। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप मानते हैं इस बात को? था वो जो जो कुछ उसको अल्लाह ने इनायत किया था। तो मोहम्मद, तो बेसिकली हजरत सुलेमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था और वो उसके ऊपर जगह जगह भागता फिरता था। नहीं, जब उसको जरूरत महसूस होती तो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, कोई और बंदा इनके हक में या इनके अगेंस्ट बात करना चाहे तो कर ले। नहीं, उनको रहने दे, मैं इससे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे उन सबसे बात करनी है जिन सबको लिया है। मैं क्या बाकी सारे यहाँ पे अंब बेचने आए हैं? फिर बाद एडम में भाई, ये जो टॉपिक है ना, आप जो एंड का आपने बताया, इस पे कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता है। डिफेंड कर ही नहीं सकता। ये देखे सर, अलादीन की कहानी से सलमान की कहानी निकाल ली मोहम्मद ने। अब बताएं कि मोहम्मद ने अलादीन की कहानी से सलमान की कहानी निकाली है, या अलादीन ने मोहम्मद की सलमान की कहानी से फ्लाइंग कारपेट की कहानी निकाली है? सर क्या कहते हैं? ये कोरिलेट है सब। कोरिलेटेड है। तो हजरत सलमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था जिसमें वो एक महीने का सफर एक दिन में कर लिया करता था।
यस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस चीज पे यकीन रखते हैं, राइट? हाँ, यकीन तो रखना ही पड़ेगा ना। ये जो फ्लाइंग कारपेट था, इसके पास विंग्स भी थे? किस बेसिस पे यकीन रखते हैं वो जरा पूछ लो एडम। सहल साहब आप ही पूछ ले यार। मैं क्या पूछूं यार। हाँ भाई, किस मैं बेसिस पे बता, यकीन रखते हैं आप इस पे? आपका इस टॉपिक में डिफेंड कोई कर ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप यकीन किस बेसिस पे रख रहे हैं? दिमागी अपंगता की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, किस वजह से आप नहीं, जो यकीन रख रहे हैं? लिखा हुआ है उसी की वजह से, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, लेकिन लिखा हुआ जो है वो किस बेसिस पे ये ऊट पटांग बातें आप जो है वो कारपेट में जो है उड़ के जाते थे, और उसके बाद वो पलक झपकने से पहले जो है वो उनके वहां जो एक इल्म वाला बंदा था, उसने मलिका सबा का तख्त जो है वो काफी मील दूर जो था उसको आंख झपकने से पहले इनके वहां पे लेके आके रख दिया। ये बातों, ये ऊट पटांग बात, इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बातों पे आप किस बुनियाद पे यकीन रखते हैं? दिमागी अपंगता की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, या साइंटिफिक बेसिस की वजह से? किस बेसिस पे? भाई ये तो अल्लाह का दिया हुआ था ना उनको। मतलब इसको साबित किया जा सकता है? यार अब हर प्रॉफिट का अलग अलग एक कुछ क्वालिटीज साबित हैं। नहीं किया जा सकता या है, लेकिन बिलीफ है अभी, अब उसको अभी क्या कर सकते अब हैं। उसको स्पेसिफिकली ये चीज दी गई, दूसरे प्रॉफिट्स को दूसरी चीज दी गई। क्या इसको साबित कर सकते हैं प्यारे भाई? जो साबित साइंटिफिक चीजें साबित होती है, यानी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। जैसे सुन लो ना प्यारे भाई, आर्ग्यूमेंट मेरा सुन लो। देखो, मिसाल के तौर पे कोई ये बोलता है कि मैं, यानी 10 साल पहले अगर कोई ये बोलता है कि प्लेन में आ, यानी समझिए मुंबई से दिल्ली जो है वो 2 घंटे में एक इंसान गया था। अगर मैं इस पे सवाल उठाऊं तो बाकायदा हम उसको साबित कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से इंजन बनाया जाता है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये लॉ को लिया गया है, और इस बेसिस पे एक प्लेन जो है उड़ता है और वो 2 घंटे में मुंबई से दिल्ली हमको पहुंचाता है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि एक कारपेट उड़कर कई मील का सफर एक में क्या कहते हैं उसको पूरा कर सकता है? क्या आप ये साबित कर सकते हैं? नहीं, ये जबकि तो इतने किसी साल पहले ना इंसान कोई के बस इंजन की था, नहीं साबित ना करना। कोई जेट था, कोई और टेक्नोलॉजी थी। यार इनकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप दोनों की आवाज ब्रेक हो रही है, इनकी आवाज भी ब्रेक हो गई है, आपकी भी।